भारत के सबसे मशहूर और अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी बेहद ही शानो शौकत भरी जिंदगी जीते हैं। दुनिया के सबसे महंगे घर में रहते हैं, जिसकी कीमत 8,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए तक है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें सबसे सफल व्यक्ति माना जाता है। लेकिन अब मुकेश अंबानी ने ऐसा घर खरीदा है जो पानी पर तैरता है। वो इतना विशाल है कि पूछो ही मत। उसमें लगभग बहुत सारे कमरे हैं और कम से कम 20 स्टाफ हैं जो काम करने के लिए इसमें रहते हैं। अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुकेश अंबानी अपनी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन्होंने अपने बिजनेस से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया है। बात करें मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टीज की तो इन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी संपत्ति खरीद रखी है। मुकेश अंबानी के पास भारत में उनका 23 मंजिल का घर जिसे एंटीना नाम से जाना जाता है। इस घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिम से लेकर पार्किंग, हॉस्पिटल तक इस घर में है। मुकेश अंबानी का तैरता हुआ घर। हाल ही में इन्होंने एक ऐसा घर ले लिया है जिसकी वजह से एक बार फिर से अंबानी परिवार सुर्खियों में छा गया है। अपने महंगे शौकों के लिए जानने वाला अंबानी परिवार हमेशा अनोखी और अलग चीज ही खरीदना पसंद करता है, जिसकी वजह से इनकी खूब चर्चा होती है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने तैरता हुआ घर खरीदा है। इसे घूमता हुआ महल कहा जाता है। बता दें, इसे एक फ्रांस की कंपनी ने बनाया था। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई लगभग 60 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर की है। इसका फ्लोर एरिया 36,600 वर्ग फुट है, यानी कुल मिलाकर 12 यात्री और 20 क्रू मेंबर इसमें रह सकते हैं। ये कम से कम ईंधन पर चलने वाला और कम बिजली उपयोग करने वाला बेहतरीन घर है। अब जानते हैं इस तैरते हुए घर की खूबियाँ। इस याच पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली और ईंधन की कम से कम खपत होती है, जो प्रतिदिन 450 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। इसके लिए छत एक यूनिक तरीके से बनाया गया है। ग्लास सोलर पैनल रूफ की शक्ल दी गई है। इसके साथ ही इस घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी शामिल है। 25 मीटर पूल, हेलीपैड, जिम, मसाज रूम, म्यूजिक रूम, सभी व्यवस्थाएं दी गई है। इसमें समुद्र का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इसे देखना हर कोई पसंद करता है। याच के अंदर की भी चीजें बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं। मेहमानों के लिए इसमें 5 लग्जरी सूट बनाए गए हैं। इसके अलावा याच के अंदर एक लाउंज भी बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता में और भी ज्यादा निखार लाता है। इसमें आपको वे सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस घर को मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति में जोड़ लिया है। ये घर जितना बाहर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से भी बेहद खूबसूरत और प्यारा लगता है। मुकेश अंबानी हमेशा इसी तरह के अलग और यूनिक घर पसंद करते हैं। इन्होंने अपने दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। मुकेश अंबानी को देश के साथ साथ विदेशों में भी जाना जाता है। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक है। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनी में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार चलाने का खर्च उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के कार्य करती है। मुकेश अंबानी के अलावा इनकी बेटी और बेटे के द्वारा भी इनका व्यापार संभाला जा रहा है। मुकेश अंबानी का जन्म 1997 में यमन कंट्रीज के एडन सिटी में हुआ था। दरअसल जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त इनके पिता इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, यहाँ पर ही कार्य करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं जिनका विवाह हो चुका है। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम नीता है, जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती है। इन दंपत्ति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से 1 लड़की और 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का विवाह भी होने वाला है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिल ग्रेड हाई स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई
केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन उद्योग की संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी की कुछ निजी जानकारी के बारे में। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था। ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है। ये काफी अच्छी तरीके से अपने पिता का ये व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर्स में शामिल कर लिया था। मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके 2 बेटों के बीच बांट दिया गया और इस वक्त से ये भाई अपना अपना व्यापार अलग अलग संभाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी के कैरियर की। जिस वक्त ये अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उसी वक्त उनके पिता को भारत सरकार से पॉलिएस्टर फिलामेंट ज्ञान के निर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिएस्टर फिलामेंट ज्ञान का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वे इस कार्य में उनका साथ दे सके। अपने पिता के साथ मिलकर मुकेश ने सफलतापूर्वक ये प्लांट खोला था और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय ले लिया था और भारत में ही रुक गए थे। भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए थे। धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने लगे। अभी हाल ही में इन्होंने 2016 में जियो लॉन्च की है। इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन इनके भाई अनिल के पास थी और आप सब तो जानते ही हैं कि जियो ने क्या कमाल किया है। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या इतनी महंगी याच लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।